हाँ भाई, आज़ादी के सिपाही, आज़ादी के दीवाने, अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई के सैनिक। अब क्या खबरें आ रही हैं ये? क्या हुआ? आज तो बड़ी हवा भरी पड़ी है। मतलब जो छाती है वो 56 इंच से ज़्यादा फूल गई है। ऐसा क्या मसाला हाथ लग गया आपके? अब नहीं, ये तो शाहीन बाग का पूरा मामला था। ये जो शाहीन बाग का पूरा आंदोलन था, अब उन सब ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। और ये जितने भी लोग थे तारे सीए और एनआरसी के खिलाफ धरना दे के बैठे थे, आंदोलन करने बैठे थे भाई, लाखों लोगों को परेशान किया उन्होंने दिल्ली में, है ना। उन सब के जो नेता हैं उन्होंने आकर बीजेपी में अपना पार्ट मतलब लिख लिया, भैया आज हम बीजेपी वाले हो गए, है ना। और फुल पार्ट ले रहे हैं हमारी पार्टी में आके। तो मैं सिर्फ आप तो इतना जानना चाहूंगा कि आपकी नजरों में इसका क्या मतलब है? तो शामिल हो गए तो मैं क्या करूँ इसमें? अरे मतलब जिन लोगों की राय ये है कि एनआरसी और सीएए देश की एकता के खिलाफ है, उनका तो थॉट अभी भी वही है ना, उसमें थोड़ी ना कोई फर्क पड़ा है। मां की बात कर रहा है यार, है ना। एक आंदोलन जो पूरे देश में एक एग्जाम्पल बन गया था, है ना, मतलब एक सिंबल बन के रह गया जो पूरे देश में, उस आंदोलन के जितने नेता थे वे बीजेपी में आ गए। जब तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी बहुत बड़ी हार है? हाँ, ये अफसोस की बात है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक बात बताओ, कोई भी नेता, कोई भी इंसान अगर बीजेपी में चला जाता है या आरएसएस में जाके मिल जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई मुद्दा तो वही रहेगा ना जो मुद्दा था, मुद्दा थोड़ी ना उसमें बदल जाता है। और ऐसा तो है नहीं कोई पहली बार हुआ हो, है ना। ये जिसने सवाल उठाया है कल, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के जो हैं, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये जो शाहीन बाग का सारा मुद्दा था इसे बीजेपी भुनाना चाहती थी, इसलिए वो उसे कंट्रोल कर रही थी, उनका पैसा इसमें लगा हुआ था। तो क्या ये बात सही नहीं है कि वही सौरभ भारद्वाज हैं और ये अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, जिस आंदोलन से ये सब निकले हैं उसमें आरएसएस का भी पूरा सपोर्ट था? क्या ये वही आंदोलन से नहीं है जिस आंदोलन ने अन्ना हजारे को महात्मा गांधी बना दिया था? क्या उस आंदोलन में आरएसएस ने इन लोगों को भीड़ जुटाने में मदद नहीं की थी? भाई उस वक्त में करप्शन एक बड़ा मुद्दा था। अब आप बताइए, आदमी बड़ा या करप्शन? भाई बात ये है, अगर ये लोग जो बीजेपी में आज शामिल हुए हैं या होने वाले होंगे, ये अगर कोई पब्लिक में आ जाए, आम दुनिया में आ जाए, आम लोगों के बीच आ जाए और इलेक्शन जीत जाए, तब हम माने ना कुछ है बात। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को नकार देंगे कि आरएसएस ने उनकी मदद नहीं की उस पूरे आंदोलन में? देख यार, तो इधर उधर की बात तो करे मत ना, है ना। सीधा मुद्दे पे, और मुद्दे की बात ये है कि ये तेरा शाहीन बाग का जितना भी धरना आंदोलन था, ये सारा स्टेज था, समझ रहा है ना। मतलब नाटकीय था, ये सब नाटक था। यो भाई वहां पे शिफ्ट लगती थी, है ना, वहां पे लोगों को पैसा दिया जाता था आने जाने का। और यार ये जो सौरभ भारद्वाज है, कह रहा है कि भैया सारा पैसा इन चीजों का बीजेपी से आता था। बताओ, पहले ना आप अपनी समझ ठीक कीजिए। ये बताइए कि अमित शाह ने ये नहीं कहा था कि ईवीएम पे कमल का बटन दबेगा और करंट जाके शाहीन बाग में लगेगा? पहले आप कह रहे थे कि इन लोगों को मुसलमान पैसा दे रहे हैं, वामपंथी पैसा दे रहे हैं या कांग्रेस पैसा दे रही है। बिकाऊ महिला किसने कहा था? बीजेपी ने ही तो कहा ना ये बात। अरे अगर वहां पे बीजेपी का कंट्रोल था तो क्या उस वक्त की ये बात जो कही गई थी, इस बात पे वो शर्मिंदा होंगे? मतलब इन शॉर्ट ये तो पूरा का पूरा चुनाव जीतने के लिए पैतरेबाजी की आपने, अगर आपकी बात मान ली जाए तो यही हुआ है ना। और दूसरी बात ये कि सारे स्पेकुलेशंस हैं, इन बात के कोई सबूत तो दिए ही नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि आज जो वहां पर सत्ता में बैठे हुए हैं ना, तो वो कोई रियल इशू पे बात करते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, सांप्रदायिक मुद्दा, वो उसी पे अड़े रहते हैं। ये जो सौरभ भारद्वाज ने कहा है तो प्योर पॉलिटिक्स है भाई, उसके हिसाब से उसकी स्क्रिप्ट में जो सेट बैठता है वो कहता है। उसको मोदी जी को जो कहना होता है, योगी जी को कहना है या अमित शाह को कहना है, उसके टाइम उस समय पॉलिटिक्स में जो सेट बैठता है वो कहता है। ये तो प्योर पॉलिटिक्स का गेम है भाई। सवाल ये है कि जो लोग सीए और एनआरसी को हमारे संविधान के खिलाफ मानते हैं, संविधान के प्रावधान के खिलाफ मानते हैं, वो यूं कहते हैं कि जो नागरिकता होती है उसे धर्म के हिसाब से नहीं जोड़ना चाहिए, उसके साथ में जोड़ो उस चीज को, उससे अलग रखो, दोनों अलग अलग चीजें होनी चाहिए। अब कोई बीजेपी में जा रहा है या आंदोलन को फंड कर रहा है, कोई पैसे लगा रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, ये सब अलग मुद्दे हैं, इसको इन चीजों से जोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अभी बीजेपी के कितने सारे नेताओं ने फेसबुक पे भड़काऊ भाषण दिए जिनकी वजह से सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं जगह जगह। भाई ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उनकी एक रिपोर्ट है, उस पर बवाल मचा हुआ है। उसमें साफ लिखा है कि फेसबुक ने बीजेपी के जितने भी हेट स्पीच और ये सब बकवास चीजें जो कमेंट करते हैं या जो बयान देते हैं, उसको सिर्फ इसलिए नहीं हटाया क्योंकि फेसबुक को ये डर था कि हिंदुस्तान में उनके जो कारोबार है उस पर असर पड़ेगा, उसमें उन्हें नुकसान होगा। अब मेरा आपसे इस बात पे एक सिंपल सा सवाल है, जब आप कहते हो कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ हैं, उसके अगेंस्ट नहीं है, तो फिर फेसबुक को ये डर कहाँ से आ गया कि उनके धंधे पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनके कारोबार को नुकसान हो सकता है? देखिए, जो राजनीतिक पैत्र है ना, तो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं भाई, ये मुसलमानों ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, उनकी मर्जी, आज से थोड़ी कर रहे हैं, जमाना सोचता आ रहा है भाई, वो जो चाहते हैं वो करेंगे, उनको आज़ादी है वो करने की। भाई यहाँ तक तो बात ठीक थी। 2014 में और 2019 के इलेक्शनों में भी हमने देखा जो लोग कांग्रेस में थे वे छोड़ के बीजेपी में आ गए, भाई टिकट मिली और इलेक्शन जीत गए।
और स्टेट में भी देखा भाई, तुमने इलेक्शन तो किसी और पार्टी की टिकट लेकर जीता है ना, और फिर जब सरकार गिराने की बात आई तो हमने सरकार गिराई और फिर दूसरी में चले गए। हुआ है ना बहुत। पर इंपॉर्टेंट है ये देश और इस देश के लोग, भाई हमें ही सावधान रहना पड़ेगा। और ये जो हेट स्पीच का जो सिस्टम चल रहा है ना, ये नफरत की जो बातें चल रही हैं, नफरत फैलाने का जो ये साजिश है पूरी, चुनाव को किसी भी तरह जीतने की जो साजिश है, भैया इससे हमें बच के रहना पूरी तरह, समझ रहे हो। ये जो ट्रैप है ना, इसमें फंसना नहीं है। और जो रियल मुद्दे हैं ना, उन पे सवाल पूछना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई, धंधे, नौकरियां, है ना, हॉस्पिटल, दवाइयाँ, ये होती हैं चीजें, ठीक है। तो रियल इश्यूज पे सवाल उठाओ। बाकी तुम समझदार हो ही, है ना, समझदारी दिखाओ। फिर जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, फेसबुक जाके हमें लाइक करो, फॉलो करो, और इंस्टाग्राम पे जाके भी हमें फॉलो कर लो, ठीक है। वीडियो ने दूर दूर तक फैलाओ, इतनी फैलाओ कि बस पूछो ही मत। फेसबुक पे हम ही छा जाऊँ, यूट्यूब पे हम ही छा जाऊँ, और इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। चलो, जय हिंद।